नमस्कार दोस्तों, मैं सतपाल सिंह आपके साथ एक बार फिर से आपके लिए कुछ लेकर इन्फॉर्मेशन आया हूं, जो कि हमेशा हम लोन से रिलेटेड बात करते हैं। और आज मैं आपसे लोन रिलेटेड लेके आया हूं 6 बातें जो लोन लेने से पहले आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये बातें ही तय करेंगी कि आपका लोन जो आपने लिया है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। और अगर ये बातें आपने ध्यान में नहीं रखी लोन लेने से पहले, तो आपको नुकसान होगा ही होगा हमेशा। क्योंकि ये जो ऐसी बातें हैं जो लोन लेने से पहले हमेशा आदमी को ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि पूरा देखने के बाद आपको पता लगेगा कि लोन लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये वो बातें हैं जो हर लोन लेने वाले आदमी को, जो लोन की सर्च करा, जो घर लेने के लिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये 6 से 7 पॉइंट मैं आज आपको बताऊंगा कि वो क्या हैं। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो सबसे पहले आपके पास आएगा और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, ताकि इससे आपका फ़ायदा हो सके, आपके दोस्तों का, रिश्तेदारों का फ़ायदा हो सके। कि जब वो लोन लेते हैं, आपकी कोई सलाह लेता है, तो आप उनको एक अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनका लोन जो है वो हमेशा उनके लिए फ़ायदेमंद होगा और उसमें उनको हमेशा से वो चीज़ मिलेगी जिसके लिए वो चाहते हैं। तो सर, आइए सर शुरू करते हैं वीडियो में लोन लेने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि जब भी कोई लोग लोन लेते हैं, तो वो लोन लेने से पहले कोई भी रिसर्च नहीं करते। वो क्या करते हैं, अपने बाजू वाले से पूछते हैं कि यार तूने कहाँ से लोन लिया है, मुझे बता दो। तो वो क्या करता है कि वो जिसने बैंक से लोन लिया होगा, वो उसके प्रोफाइल के हिसाब से उसने लोन दिया होगा और वो वहीं से लोन ले लेता है। उसे ये नहीं पता था कि वो उसे महंगा मिल रहा है, उसको सस्ता मिल रहा है, क्या वो बैंक उसके लिए सुटेबल था, क्या वो लोन उसको उसी रेट पे देगा जिसको उस कस्टमर को दिया है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। क्योंकि हमने सिर्फ एक बंदे को फॉलो किया और हम चले गए हैं लोन लेने के लिए, हमें उसकी कोई नॉलेज नहीं थी, हमारे दोस्त ने बताया इसलिए हमने वो लोन ले लिया। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसके बचाने के लिए आपके लिए वीडियो है। हम आपको बताएंगे कि आपको लोन लेने से पहले कौन सी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले आपको हमेशा से अपने बैंक का चुनाव करना चाहिए कि आपका जो बैंक है, आपने किस बैंक से लोन लेना है। और वो चुनाव कैसे होता है, उससे होता है कि आपका प्रोफाइल क्या है। आप नौकरी पेशा बंदा, एक बिजनेसमैन है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी सैलरी कैश है या आप कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने बैंक का सिलेक्शन करना चाहिए। इसके लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपने पेपर लेके जाइए। पेपर अपने जो जो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वगैरह जो केवाईसी हो गया, आपके रिटर्न्स वगैरह हैं, जो आपकी सैलरी स्लिप वगैरह लेके जाइए। और आप हमेशा बैंक में जाइए, बैंक में जाके अपने पेपर हमेशा शो कीजिए और कहिए कि सर मैंने लोन लेना है, इस पर्पज़ के लिए लेना है, बताइए कि मैं लोन के लिए एलिजिबल हूँ, और अगर हैं तो कितने % मुझे ब्याज मिलेगा। आपने सिर्फ से ये इंक्वायरी करनी है सर, आपने वहाँ पे फाइल दे नहीं देनी है, आपने फाइल लॉगिन नहीं करानी है वहाँ पे। आपने सिर्फ ये फाइल दिखानी है, उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी है और वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आपने वापस आना है। फिर आपने सेम पेपर लेके अपने दूसरे बैंक में जाना है, तीसरे में जाना है, चौथे में जाना है, पाँचवें में जाना है, 6 में जाना है। जब आपके पास सारे बैंकों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाएगी, तब उससे आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आपके पेपर के बिहाफ पे किस किस बैंक ने आपको क्या रेट दिया है और किस तरह से आपको वो रेट दे रहा है और क्या बेनिफिशियल होगा। अगर आपने सिर्फ इतना सा भी कर लिया ना सर, अगर आपने ये पेपर इतना सा कर लिया, तो आपको लोन लेने में आपके पास सारे बैंकों की इन्फॉर्मेशन होगी और आप हमेशा से एक बेस्ट रेट पे अपना लोन ले सकते हैं। अगर सर ये भी नहीं कर पाते, तो आपके पास आज सबसे बड़ा माध्यम है, आप इंटरनेट है, कंप्यूटर पे बैठिए, मोबाइल पे बैठिए और आप सारे बैंकों के इंटरेस्ट रेट सर्च कीजिए। सर्च करने से आपको बेस्ट रेट मिल जाएगा। लेकिन बेस्ट रेट के लिए भी फिर भी आपको एक बैंक जाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी बात है, आप किसी भी जो लोन बैंकों के कंसल्टेंट्स होते हैं, उनकी सलाह ले सकते हैं, उनकी कंसल्टेशन से आप लोन ले सकते हैं। लोगों को क्या है कि सबसे पहले प्रॉब्लम यही है कि वो लोन लेने से पहले किसी से कोई बात नहीं करते और सीधा बैंक में जाके बिना कुछ सोच समझे कूद पड़ते हैं। और उससे क्या होता है कि लोन रिजेक्शंस होते हैं, क्योंकि उनको अपने पेपर के बारे में नहीं पता, उनके बैंक की पॉलिसीज़ के बारे में नहीं पता होता कैसे करते हैं, और वो सीधा जाते हैं, देते हैं पेपर और रिजेक्शन आता है और खर्चा होता है। इससे अच्छा है आप सलाह करिए, जो मैंने पेपर उसको फॉलो किया, या फिर आप किसी भी कंसल्टेंट या लोन जैसे हम प्रोवाइड करते हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दूसरा सर, आपको जब लोन लेना है, तो आपके लोन की जो टर्म है, आपने उसको हमेशा ध्यान में रखना है। क्योंकि सर, एक लोन की टर्म आपको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो बता के जाती है। आपका लोन, आपकी टर्म उस पर डिपेंड करती है कि आपकी कितनी आमदन है और आप उसमें से कितना पेमेंट
कर रहे हैं। आप कोई लोन अगर 15 साल के लिए लेते हैं, मान लो एवरेजली अगर आपने मान लो 10 लाख रुपए लोन लिया है और आपको 8-8.5% का ब्याज पड़ रहा है, तो आपको 15 साल में उस 10 लाख रुपए के लोन के करीब करीब 16 से 17 लाख रुपए यानी कि 7 लाख रुपए का ब्याज चुकाना पड़ सकता है। अगर वही टर्नओवर आपने 30 साल ले लिया तो वो आपका ब्याज आपका दुगने से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आपने देखना कि जब भी आप लोन लें तो आप अपने टर्नओवर यानी कि लोन की जो अवधि है हमेशा उसको आपने चेक करना है कि वो कितनी है और आप कितने में लोन ले सकते हैं। तीसरा सर, आपने हमेशा बात चेक करनी है कि आपने जो लोन लिया है उसकी जो ईएमआई है वो हमेशा आप टाइम पे भरें। टाइम पे भरने का मतलब ये होता है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार मैंने तो ईएमआई भर दिया, 10 तारीख पे मेरी लग रही थी और 10 तारीख को तो कोई नहीं, मैंने पे नहीं किया, मेरे पास पैसे नहीं था, मैंने जाके 15 को पे कर दिया है। हर महीने ये काम चल रहा है, 10 को लगनी, कोई 15 को भर रहा है, कोई 20 को भर रहा है, कभी 25 को भर रहा है, वो कह रहा है मैं तो हर महीने दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। बैंक के अंदर अवधि आपके लोन की जो ईएमआई है उसका समय पर भुगतान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ईएमआई का टाइम 5 तारीख है या 10 तारीख है या 15 है तो आपके खाते में उससे एक दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले आपकी किस्त की पेमेंट पड़ी होनी चाहिए। और अगर सर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका जो लोन ईएमआई बाउंस होगा और बाउंस होने से एक तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पड़ेंगे, बाउंसिंग चार्ज आपका बैंक भी डालेगा और आपको जिस बैंक से लोन लिया वो भी डालेगा। दूसरा, आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होगी तो अगली बार जब आप लोन लेंगे आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देगा, आपको रिफ्यूज़ करेंगे कि आपकी यार किस्त जो है वो टूट रही है, आप अपना टाइम पे नहीं कर रहे हो। और जब आप टाइम पे नहीं कर रहे हो तो आपको अगला वेंडर या अगला बैंक, अगला एनबीएफसी कभी भी कोई बंदा लोन नहीं देगा। हाँ, और तीसरी बात है, पांचवी बात है, जब आप लोन लें, 5 नंबर का पॉइंट है कि जब भी आप लोन लें तो कभी भी ऐसा मत करें कि यार जिससे हमने लोन ले लिया बस वो हमारा रिश्तेदार हो गया या वो हमारा वही फेवरेट बैंक हो गया, हम उसी से ही चिपके रहें, चाहे वो आपको महंगा चार्ज कर रहा है या सस्ता चार्ज कर रहा है। आपने एक बार लोन लिया है तो आप हमेशा से उस बैंक के साथ बंधे मत रहिए, आप अच्छे ऑप्शंस की तलाश करते रहिए। मान लो आपने आज लोन लिया है एक XYZ बैंक से, एनबीएफसी से आपने लोन लिया है, हो सकता है आज आपके आईटीआर पूरे ना हो, आज आपके पास आईटीआर कम हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो इतनी अच्छी ना हो और आप पे कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हो जो आज आपके पास नहीं है, तो आपने क्या करा, मजबूरी में किसी बैंक से लोन ले लिया और वो लोन आपको ऊंचे दाम पर मिला। आपने क्या करा, कुछ लोग होते हैं बस ले लिया तो मिल गया, एक बार यहीं पे पड़े रहो, तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान होता है। हमेशा आप ईएमआई ज़्यादा पे करते हैं, आप ब्याज ज़्यादा पे करते हैं। आपने एक बार लोन लिया, आप उसको साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद आप रिव्यू करते रहिए, क्योंकि 2 साल बाद आपके पास वो पेपर पूरे हो चुके होंगे, आप रेगुलरली आ गए होंगे। और वो पेपर पूरे होने से क्या होगा कि आपकी जो एलिजिबिलिटी दूसरे बैंक्स में अच्छे में नहीं थी वो अब बन गई है। तो आप हमेशा अपने पेपरों को रिव्यू करते रहिए और बैंक में जाके अच्छे रेट्स की तलाश करते रहिए। आप दूसरे बैंक में जाइए कि मेरा उसमें लोन चल रहा है और जो दूसरा है उसमें चेक करिए कि उसमें कम मिल रहा है, तो आप अपने बैंक के लोन को बैंक ट्रांसफ़र करा सकते हैं। क्योंकि सर बैंकों के पास भी 2 तरह के होते हैं कि या तो हर बार एक नया कस्टमर खोजें, एक नया कुआं खोदें, उसमें से पानी निकल के पिएं, कि हर कस्टमर खोजें और उसको लोन दें। क्योंकि जो नया कस्टमर आता है वो काफ़ी रिस्की होता है, हमें उसकी हिस्ट्री नहीं पता होती, हमें उसके पैटर्न नहीं पता होता कि वो किस तरह के लोन चुकाएगा हमें। लेकिन एक कस्टमर है जो 2 साल से किसी बैंक की ईएमआई चुका रहा है तो उसको उसका बैंक, जो दूसरा बैंक है, उससे कम रेट पे, लेटेस्ट रेट पे और अच्छी सुविधाओं के साथ लोन दे सकता है। क्योंकि उसे आपकी हिस्ट्री पता कि आप अच्छे से कर रहे हैं, आप अपनी ईएमआई टाइम से पे कर रहे हैं, तो आपके ऊपर बैंक का जो विश्वास बनता है और बैंक जो है अच्छे कस्टमर को हमेशा अपने बैंक में लाने की कोशिश करता है और उसे ज़्यादा बेनिफिट देता है एज टू कंपेयर जो आपका प्रीवियस बैंक है उससे ज़्यादा। तो आपने सर एक बार लोन लिया, वहाँ रुकना नहीं है कभी भी, आपने हमेशा अच्छे बैंक और अच्छे इंटरेस्ट रेट की खोज में सर्च करते रहना है। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप अपने लोन को अच्छे बैंक में, अच्छे रेट पे, अच्छी जगह पे ट्रांसफ़र कराइए, ये बेनिफिट आपके लिए हमेशा होगा। उसके बाद सर जो आपका टाइम है, आपका सिबिल स्कोर कभी भी ख़राब मत होने दीजिए। सिबिल स्कोर का मतलब होता है कि जब भी कोई बैंक आपको लोन देता है तो वो आपके हर किस्त, हर ईएमआई की रिपोर्ट सिबिल को करता है। यानी कि जो क्रेडिट ब्यूरो है, इंडिया में आज 4 क्रेडिट ब्यूरो कंपनीज हैं जो आरबीआई की ऑथराइज्ड हैं। नंबर 1 सिबिल का नाम तो लगभग सबने सुना है, सिबिल है। दूसरी एक्सपीरियन है, तीसरी क्रिफ है और चौथी का नाम क्या है,
मैं आपको बाद में बताता हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ। 4 कंपनीज़ हैं जो ये लोन का सिबिल का स्कोर का मेंटेन रखती है और वो हर आपकी ईएमआई की जानकारी अपने पास रखती हैं। और जब भी कोई आप किस्त लेट करते हैं, आप टाइम से नहीं पे करते, तो इनकी इंफॉर्मेशन वो उसको जाती है। और जब भी कोई नेक्स्ट बैंक आपको लोन देगा तो वो इन्हीं 4 कंपनियों में से आपकी क्रेडिट स्कोर लेगा और वो चेक करेगा कि आपको वो आगे लोन दे या नहीं दें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लोन की ईएमआई टाइम पे करें, सही समय पर पे करें, सही मोड में पे करें। ऐसा नहीं है आपने पहले ईएसआई करा रखा, ईएसएस करा रखा और फिर आप उसको चेक से दे रहे हैं किस्त टूटने के बाद, उससे आपका क्रेडिट स्कोर हमेशा ख़राब होता है। तो आपको फ्यूचर में जो लोन मिलेगा उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। तीसरी बात है, अगर आप जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं लोन लेने के लिए, अगर आप उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी आपके नज़दीकी कंसल्टेंट जो आपके पास होगा बैंक लोन में, आप उनकी मदद ले सकते हैं। अगर आप हमारी मदद लेना चाहें तो आप हमें भी फ़ोन कर सकते हैं, हम फ़ोन पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। हमारे जो डिटेल्स हैं हमारी कंपनी से जो लोन कंसल्टेंट हैं बैंक के, तो हमारा पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के आखिरी में दिया हुआ है। आप हमें फ़ोन पे कर सकते हैं कॉन्टैक्ट, आप हमें मेल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं और आप हमें सीधे सीधे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं हमारे नंबरों पर। तो अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। सर आशा करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद होगी, जिससे आपके पैसे बचेंगे, आपको लोन आसानी से मिल जाएगा, आपको अच्छा रेट चुनने में सहायता मिलेगी। फिर भी अगर कोई भी आपको लगता है कि आपका कोई सवाल है, आप कोई और जवाब पूछना चाहते हैं हमसे, तो आप कमेंट कर दीजिए हमें, आप हमें कॉल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आप किसी भी तरह से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे बिल्कुल ही। सर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।